क्या है? मेरा नाम AS रावत है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे बिलोंग तो उत्तराखंड से करता हूँ, पर दिल्ली में स्टे करता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। सर, दिल्ली में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट चल रही है, आम आदमी पार्टी की। आप इस पार्टी से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। केजरीवाल जी ने क्या करा, जन लोकपाल की बिल के नाम से आए थे दिल्ली में कि मैं तो दिल्ली की राजनीति बदलने आया हूँ, पर उन्होंने दिल्ली को और पीछे लेके चले गए। और पीछे क्या करा, उन्हें काम कुछ नहीं करे, प्रचार ज़्यादा करा। पहले कहते थे लोग पार्टियों के प्रचार इतने सारे होते हैं, लोग पोस्टर और होल्डिंग लगा देते हैं, और जब खुद आए तो आज की डेट में सब जगह उनके पोस्टर और प्रचार के सारा मटेरियल आपको मिलेगा। जो पहले कह रहे थे वो सब वो कर रहे हैं उसका अभी। उल्टा बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। तो कहने का मतलब, उन्होंने कहा कि मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा, तो लोगों को लगा यार जन लोकपाल बिल आया, उन्होंने कहा स्टिंग ऑपरेशन होने लग गई जी। तो उन्होंने लोगों को इतना गुमराह करा ना, और ऐसा बना दिया फिर देश में ना एक फ्री का चलन चला दिया उन्होंने कि देश में फ्री, बिजली हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, पानी फ्री, बिजली फ्री, और आपको अगर कुछ हो जाए तो शराब भी फ्री कर दी थी उन्होंने, एक के साथ एक फ्री ले लो। तो कहने का मतलब उन्होंने पंजाब की नीति दिल्ली में लिया है कि वहाँ तो कह दिया जी मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा, और दिल्ली में नशा युक्त कर दिया। और फिर क्या करा, अपने ही साथी को ठग दिया। मतलब मनीष सिसोदिया को जो डिप्टी CM थे उनको अंदर करा दिया। वो तो रोते हैं उनके लिए, देखने में तो ये आता है इंटरव्यूज वगैरह में वो रो रहे होते हैं। हाँ, वो दिखावटी रोना है ना उनका। वो क्या करते थे कि 18 डिपार्टमेंट एक आदमी को दे दिया, वो आदमी क्या करेगा, उसी को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया, उसी को शराब मंत्री बना दिया। तो कैसे करता वो, मैनेज कैसे करता, और घोटाला कर दिया उसके बाद में, और घोटाला करने के बाद में हो गए वो तो अंदर चले गए, ये अपने आप बच के। अगर मनीष सिसोदिया जी को फंसाया गया तो वो खुद क्यों नहीं स्टैंड लेते अपने लिए? बिल्कुल, देखिए हाँ, देखिए उनको भी किसी न किसी तरह का लालच था। देखिए कोई भी आदमी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी आदमी, इनका सपना था मैं देश का प्रधानमंत्री बनूँ, ठीक है, और मैं मनीष सिसोदिया को दिल्ली सौंप दूंगा। पर वो सपना पूरा नहीं हुआ। उससे पहले ही उनके काले चिट्ठे, काले कारनामे सामने आने लगे। जो आदमी कहता था मैं राजनीति बदला, अपने आप 52 करोड़ की शीश महल में बैठ गया, ठीक है। अब DTC का हाल देख लीजिए, DTC के में पंखे ऐसे लटके पड़े हुए हैं, AC लटके पड़े हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है। बसों का आपने कहा कि फ्री कर दिया, अब फ्री किससे क्या हुआ, महिलाएं फ्री तो जा रही हैं, पर क्या उनको बस में सीट मिल रही है? नहीं मिल रही भी बस में सीट, उन्हें खड़े होके जाना पड़ रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। तो कहने का मतलब कोई फ्री करने से देश का कभी विकास नहीं हो सकता। देश की विकास में आपको भागीदारी देनी पड़ेगी, तभी आपका देश विकसित देश बनेगा। अगर चीज़ें फ्री हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं उस स्टेट पे, उस कंट्री पे आपको नहीं लगता कि लोन कर्जा होता रहेगा? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कोई भी स्टेट अगर फ्री करती है तो उसको लाएगी कहाँ से, वो रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? वो रेवेन्यू जनरेट तो हम ही से होगा ना, हमारी इनकम से। जो लोग टैक्स भरते हैं तो उनका टैक्स का पैसा वो बर्बाद जा रहा है। और आप कहते हो जी मैं यमुना साफ कर दूंगा, कहाँ यमुना साफ हो गई है? आपने कहा जी हम आएंगे तो MCD में कूड़ा खत्म हो जाएगा, तो कूड़ा अब उन्होंने खुद भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, MCD में मार्केट से उगाई शुरू कर दी। तो कहने का मतलब इन लोगों ने कुल मिला करके देश को पीछे ले जाने का एक जुम्मा ले रखा है। कोई भी हो, मोदी जी को बोलते थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है भैया, और जब वो आते हैं तो माफ़ी मांगने, अरुण जेटली पे दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा दिए थे, हैं, फिर जाके माफ़ी मांगने लग गए। तो कहने का मतलब ये स्वरूपा छोड़ देते हैं और उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये इनकी देखिए, ये सारे झूठ पे खड़े हैं, और ये जो इनका अलायंस बना ना, इंडिया अलायंस, ये सारा भ्रष्टाचारियों का अलायंस है। जो केजरीवाल कहते थे, वो देख लीजिए लालू प्रसाद यादव, वो तो चारा घोटाले में फंसे हुए। सबसे पहले जा कर के कहाँ मिले, वहीं जो उनसे मिले, गले मिल के, उन्हीं के साथ खड़े मिले सबसे पहले। तो कहने का मतलब बोलने और करने में केजरीवाल का ज़मीन आसमान, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मैं इसको दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा, ऐसा लगता है आप और मैं लंदन और पेरिस में खड़े। दिल्ली में नहरें बना देंगे, नदियाँ बना देंगे, ये भी झीलों का शहर बना देंगे इसको। अब देखिए ना कितनी अच्छी झीलें हैं, आप जाओगे तो किसी कॉलोनी में चले जाओ ना, तो आपको झीलें ही झीलें दिखे देंगी। सारी नाली का गंदा पानी बाहर आ रहा है, कोई सीवरेज की वो नहीं है कि पानी किस तरह से निकले, नहीं, निकासी है ही नहीं ना। उन्होंने कोई ये काम करा ना सोचा, उन्होंने तो सोचा कि कहाँ से आए, कि मैं लूटता रहूं, मेरा नाम भी बदनाम ना हो, काम किसी का, दाम मेरा। आपको लगता है सर बीजेपी गवर्नमेंट के आने से ही बार बार महंगाई बढ़ती है?
देखिए बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, भ्रष्टाचार पे हमेशा लगाम लगाती है। चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी में अब मोदी जी की और सरकार विपक्ष का कहना है कि जब जब बीजेपी आती है तब तब ही महंगाई बढ़ता है। हाँ, वो कैसे बढ़ती है? वो ब्लैक मनी नहीं घूमता ना मार्केट में। आप देखिए बिजनेस जो काम धंधे होते थे ना, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे जा रहे तो क्या करते थे, कैश में सौदा होता था सारे मार्केट में ब्लैक मनी घूमती थी और वो ब्लैक मनी पे रोक लगा दी। आज आप पैसा निकालने जाते हो ना, तो आप पैसा निकालो तो नंबर 1 से पैसा दे, चेक से पेमेंट करो, डिजिटल पेमेंट करो। अब जब आपके इस तरह से पेमेंटें करने लोगे तो आपका पैसा दिखने लग जाता है। सरकार को दिखता है कि आपके पास में इतना पैसा है और कैसे आया। आज आप जितनी भी देख लीजिए, जितने भी पैसे हैं लोगों के पास, करोड़ों रुपए हैं, दीवारों से चिनवा दिए लोगों ने, गद्दे भरे पड़े हुए हैं, बेड भरे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार का ही पैसा था। अब वो मोदी जी कह रहे हैं कि न मैं खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। तो वो चीज़ें उनको लग रही हैं, चुभ रही हैं ये चीज़ें। तो वो ही चीज़ें देखो, रोज़गार जब आने वाला समय हमारे देश का ही है और आज अगर हम कहीं पे वो हो रहे हैं तो आगे हमारी जो बाल बच्चे होंगे वो आगे बढ़ेंगे। उनकी न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। जब देखिए अब चीन की इकोनॉमी बैठी हुई है, कोरोना से जब भी चीन में वो होता था तो चीन की इकोनॉमी बैठ गई। विदेशी लोग चीन में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। पर अब क्या हो रहा है, अब वो सब भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत जो है सच्चा देश है, सच्चा आदमी, सच्ची है, उनकी जो सनातन धर्म की परंपरा है वो अच्छी है, तो वो सबका सम्मान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सर एक चीज, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई तब से आपको लगता नहीं कि बार बार विपक्ष जो है वो सनातन धर्म के ऊपर ही अटैक कर रहा है? ऐसा पहले नहीं होता था। पहले इसलिए नहीं होता था, पहले क्या होता था, पहले हिंदू जागृति नहीं था, जो सनातन था वो जागृत नहीं था। तो हिंदू की जागने का ये फल मिलेगा कि उनके धर्म पे सीधे जाकर के आघात किया जाए। ये क्या है, देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाह रहे हैं। अराजकता का माहौल कैसे कि ये लड़ाइयाँ हों देश में। और हम कहें देखो मोदी जी ने तो देखो देश में दंगा फसाद हो रहा है, हमारे देश की छवि जो है ना विदेशों में गंदी जाए, जैसे राहुल गांधी जाके करते ही है। ब्रिटेन में चले गए, देखो लोकतंत्र खत्म हो गया, दलित नहीं रह पा रहा है, अल्पसंख्यक नहीं रह पा रहा है। तो वो क्या है, ये हमारे देश की छवि पे दाग लगाना चाहते हैं। और मोदी जी उसी दाग को क्यों उन्होंने कहा मोदी जी ने कि हम जो चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जो भी एक्ट लेके आए, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो गया, चाहे उन्होंने जितने भी एक्ट बनाए, उन्होंने मोस्टली सारे एक्ट सनातन के विरुद्ध थे। अभी देखिए मनमोहन सिंह जी क्या कहा करते थे, जो देश के जन साधन है उन पे सबसे पहला अधिकार किसका है, अल्पसंख्यकों का। तो बहुसंख्यक कहाँ जाएंगे? हम अपने देश में क्या हो गए, अपने देश में अल्पसंख्यक बन गए। अब देखिए कितनी विडंबना है, जिस देश में, अब देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, हम 22% थे और 22% से कहाँ आ गए, 2% पे आ गए। तो कितना अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदुओं पे वहाँ पे। और बंटवारा किस वजह से, बंटवारा भी इसी से होता है भाई, तुम लोग अलग देश ले रहे हो तो तुम सारे उधर चले जाओ, बाकी इधर रह जाए। तो अगर इस तरह की परंपरा हो जाती तो आज हमारा देश और तरक्की करता। जो हमारे ये जो विवाद के वो बनाए हुए ना, ये सारे कांग्रेस ने बनाए। अच्छा अभी सर एक और बहुत ज़्यादा स्लोगन चल रहा है कि मोदी हटाओ मोदी बचाओ, मोदी ने देश को बेच दिया। देखिए ये सब इनकी विडंबना है और हर चीज़ में ये कहते हैं कि देश बिक गया। कैसे बिक गया भैया, किसके नाम पे लिखा हुआ है, बता तो दो। हाँ बस वो खाली बस इन्होंने किसी ने बस एक सरोपा भेंट करना है। पहले कांग्रेस वाले आपने देखे होंगे, राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के जितने भी नेता थे, वो करते क्या थे, वो मस्जिदों में जाया करते थे और मस्जिदों में जाके सफ़ेद वो जालीदार टोपी पहन के बाहर निकला करते थे, ठीक है ना। और आज कहाँ जा रहे हैं, आज कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, आज वो ट्रैक्टरों में बैठे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और क्या करते हैं, पार्लियामेंट में जाकर के फ्लाइंग किस मारने लग जाते हैं, आग मारने लग जाते हैं, है ना, झप्पे। तो क्या कर रहे हैं, ये हमारे पार्लियामेंट की गरिमा को भी भंग कर रहे हैं। जो हमारे 140 करोड़ का मंदिर है उसको भ्रष्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये कांग्रेस ने हमेशा हमारे देश को बांटने, यानी कि अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी जी ने वही पॉलिसी इन्होंने भी अपनाई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, और उसी से देश को बर्बाद करने की सोच रहे हैं। इन्हें तो अपना तो कुछ बना लिया इन्होंने, करोड़ों रुपए हैं। सोनिया गांधी एक जो महिला हैं वो सबसे करोड़पतियों में से गिनी जाती है,
करोड़पतियों में से उनका नाम आता है, तो ये बताइए किस देश का है? और हमारे देश का आके हमारे विदेशों में जाके हमारे देश की बुराई ये तो सरासर गलत बात है, सरासर। बिल्कुल सरासर गलत बात है। और इससे ये जो लोग ऐसे कहते हैं ना राहुल गांधी, तो उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी में कितना टैलेंट है। मैं आपको बता दूं, इन जितने भी लोग हैं, केजरीवाल राहुल गांधी को घेर रखा कि दिल्ली में नहीं लड़ना, पंजाब में नहीं लड़ना, हम लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने खुद कह दिया कि आपको कांग्रेस को 3 सीटें देंगे हैं। ममता दीदी ने बॉर्डर लाइन खींच दी है। आप बताइए क्या कैसे होगा? मेरे को तो लग रहा है 40 सीटें पहले आई थी, अब मेरे को ऐसा ना हो कि 4 ही सीटें आई इनकी, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। और ख़त्म क्या है, इन्होंने अपने आप ख़त्म करा। जब आपको लगता है कि ये तो अगर मोदी जी नहीं आते ना मैडम, ये हमारा इस्लामिक देश बन चुका होता। अगर मोदी जी नहीं आते ना मैडम, तो ये देश हमारा मतलब 56 देशों के साथ में एक 57 देश हमारा बन जाता, एक 58वां देश या 57वां देश। मोदी गवर्नमेंट से सर खुश हैं? बिल्कुल खुश है मैम। देखिए खुश क्या है, इंसान ने कमाना, आपने भी है, मैंने भी कमाना है। देखिए सबने कमाना है, और देखो हमारा परिवार हमारे कमाने से चलेगा, ठीक है ना। पर मोदी जी जो देश के बारे में सोच रहे हैं या हमारी न्यू जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, अभी लगता है हमारे यहाँ, पर जब हमारे यहाँ मेक इन इंडिया हो जाएगा, सब चीज़ें हमारे यहाँ बनने लग जाएगी, हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो क्या विदेश से आएंगे लोग काम करने के लिए? इंडियंस ही रहेंगे। तो वही लोगों की, हमारे देश की तरक्की होगी। तो आज क्या हो रहा है, आज हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो बाहर देशों की तरफ जाने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी सैलरियाँ क्योंकि हमारा क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। तो जनसंख्या पे भी हमें नियंत्रण करना पड़ेगा कि अपनी जनसंख्या नियंत्रित हो। देखो अब हर चीज़ों को, और ये भी नहीं होना चाहिए कि ये अल्लाह की देन है। तो क्या अल्लाह इसी देन के लिए बैठा हुआ है? वो रोज़गार देने के लिए नहीं बैठा हुआ। इनको रोज़गार मिलना चाहिए, या इनको मारो और इनका गला साफ करने के लिए इसीलिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और मैं खास करके तो सनातनियों को कहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि अगर ये मोदी जी नहीं आते या योगी जी नहीं आते, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक गर्दन क्या कई गर्दनें कट गई होती। और गर्दनों के जैसे ना रावण के देखे ना आपने सिर लगे रहते थे, 10 शीश बोलते थे, तो वैसे ही गर्दनें काट के सिर शीश लगे होते। ये मोदी जी की देन है। आज मोदी जी ने फिर सनातन को जागृत कर दिया। वाराणसी का मंदिर देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए, मथुरा का मंदिर बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश में शिव भगवान का मंदिर। तो कहने का मतलब मोदी जी ने इन चीज़ों को बड़ा ऊपर ले गए। सनातन को लगता है कि हाँ, जहाँ हमारे को कोई मानता ही नहीं था, ये राहुल गांधी वगैरह, ये केजरीवाल वगैरह, केजरीवाल बोलते हैं मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ। हनुमान मंदिर में 25 ब्राह्मण हैं, आपने मुल्ला मौलवियों की तनख्वाह कर दी, 14,000 18,000 कर दी, तो मंदिर के पंडितों को क्यों नहीं देते? आप तो हिंदू हो ना, तो हिंदू होने के बावजूद हिंदुओं का विरोध कर रहे हो, है? तो किस तरह की विडम्बना है? यही तो विडम्बना है। ये लोगों की सोच बदलनी चाहिए। देखो सबका साथ, मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।